इधर दर्द होता है। हाँ, इधर यहाँ पे दर्द होता है। कब से दर्द है ये? नहीं कोई झटका नहीं, सुबह 5 बजे उठा था, अच्छा, उठने के बाद 2 दिन लगा थे आप भी। क्या हो सकता है डॉक्टर ये? इनको तो सर्वाइकल का भी हो सकता है या फ्रोजन शोल्डर भी हो सकती है, दोनों। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? हाथ में दर्द आ रहा है? नहीं इधर इधर रहता है। इधर इधर है। हाँ, बस ये। तो शोल्डर वाला दर्द तो नहीं है इसको, सर्वाइकल स्पाइन का भी हो सकता तो है। इनका इलाज किस चीज से होगा? हाँ, इसका एक्यूप्रेशर से भी है और इसमें हम अभी चेक करता हूँ इसको क्या है, ठीक है, जोंक से करेंगे क्या? डॉक्टर से भी कर देंगे। ठीक है, लाइए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वहां बैठे हुए? महसूस हो रहा है कि जोंक लगी है आपके शरीर पे? महसूस हो रहा है? जोक भी आनंद ले रहा है, ये भी आनंद ले रहा है। ताली बजा दे इसके लिए। कई पेशेंट ऐसे आए हैं डॉक्टर यहाँ पर हमारी इस पूरी सीरीज में, जो इससे पहले भी हम चला रहे थे। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स हमसे कहते हैं कि ठीक है इलाज कराते रहिए, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि कोई और अपने नुस्खों से या फिर अपनी विद्या से इलाज करा सकता है तो करा लीजिए। मतलब डॉक्टर्स ने उनको ये बात भी बोली है। क्यों? क्या उन्हें अपनी मेडिकल साइंस पे, अपने उस पर, अपनी शिक्षा पर भरोसा नहीं है? नहीं, कभी कभी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर डॉक्टर पर फेथ खत्म हो जाता है, उसको लगता है सही नहीं कर पाएगा, अब हमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। या जितनी अपेक्षा एक डॉक्टर से वो रखता है उतनी अपेक्षा अगर पूर्ण नहीं हो पा रही तो किसी ऐसी जगह जाएगा यहाँ को उसको लगेगा कि ये बाबा हमारा सही कर सकते हैं। तो नेचुरल जो हीलर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये होलिस्टिक अप्रोच से करते हैं लोग, तो वो मिक्स है इनका होलिस्टिक अप्रोच प्लस ये जो इनका ये जो मसल को रिलैक्स कर रहे हैं, स्पाज्म खत्म कर रहे हैं, तो पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अगर ये 4-6 दिन ना कराएं इसको तो फिर वही स्थिति हो जाएगी इनको। इसी तरह से ऐसी अपेक्षा एक डॉक्टर से रखते हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन का है। अगर 4-6 दफ़े गया और वो सही नहीं कर पा रहा है, फीस भी ले रहा है वो, तो उसको लग रहा है फीस भी ज़्यादा है इनकी और ये सही भी नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो किसी ऐसे आदमी पे चलो इसकी फ़ीस कम हो और मैं सही भी हो जाऊँ। तो अगर 4-6 दफ़ा जाने से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा किसी भी डॉक्टर के पास तो दूसरी जगह जाएगा। अगर इनके पास भी अगर 4-6 दफ़ा गया और अगर उनसे फ़ायदा नहीं हुआ तो इनको भी छोड़ देगा पेशेंट। ये टेंडेंसी होती है पेशेंट की, साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है। तो अभी जो ये कर रहे हैं आप, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये फिजियोथेरेपी का पार्ट है और उससे रिलीफ होगा उनको, श्योर होगा। बिल्कुल। मतलब चलिए, इसमें आप इनके साथ हैं? नहीं, लीज का ये कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने पढ़ा है इसको कि जैसे आपने अपने उद्बोधन में शुरू में बताया कि ये पहले हिस्ट्री में भी है, पहले लोग करते थे। हम इसे नकार तो नहीं सकते। नहीं, नकार नहीं सकते। एग्जैक्टली, मैं इसी पर नकार आपसे नहीं सकते। ये भी एक विद्या है और लोग कर रहे हैं इसको। लेकिन इस जो मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन में अब ट्रीटमेंट मॉडलिटी इस तरह से बहुत अच्छी आ गई है। ठीक है, लेकिन रमेश आर्य जी क्या कर रहे हैं आप? ये जोक लगाना पड़ेगा मैडम। अच्छा, जोक लगानी पड़ेगी। क्या है इनको दिक्कत? इनको सर्वाइकल का नहीं है। हाँ, सर्वाइकल का नहीं है इनको, सर्वाइकल नहीं है, यहाँ से नस रुकी हुई है इनकी। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसे हुआ, इन्होंने बोला कि मैं सुबह उठा और मेरे दर्द शुरू हो गया, तो ये क्या सोने की वजह से, गलत सोने की, गलत पोस्चर? गलत सोने की वजह से भी है और हो सकता है इनको कोई झटका भी लग गया है। ये खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। और खेती बाड़ी करते इसमें कुछ उठाया होगा सामान इन्होंने, तो फिर ये हो जाएगा जोक? हो जाएगा, ये बताएगा, हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए रमेश जी, जो जोक आप यहाँ पर अभी रख रहे हैं उसके बाद उन्हें आप उसी डब्बे में वापस रख दें? वो अलग है, उसका सिस्टम। अच्छा, वो अलग है, वाला उसको अलग कर जो फिर हाँ, सब पेशेंट पे आप अलग 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 बिल्कुल अलग। अच्छा। देखो, इस चीज में बिल्कुल हम क्लियर हैं। एक बार जो जोक लग गई उसको यूज नहीं करेंगे। इनको कितनी देर रखनी होगी? टाइम तो सेम है इनका। अच्छा, सेम है। तो एक ही लगाएंगे जो? एक से कल चल जाएगा इसका। एक से हो जाएगा? इसको पूछ दे बेटा, थोड़ा इसको तेल लगा दिया था ना, वो थोड़ी बांस हो इसमें। तो ये जो आपके वॉलंटियर्स हैं दोनों, इनको भी आपने सिखाया है बकायदा? ये लड़का तो पतंजलि योगग्राम में भी रहा है ये 3 साल तक। हाँ, अच्छा। तो बहुत एक्सपर्ट लड़का है। वो वैद्य है, पुराना वैद्य है, उसको तो कम से कम 10-12 साल हो गए काम करते हुए। और पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई ऐसे नहीं है। अच्छा एजुकेशन है इनके पास में।
और सीख रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं इनको, आश्रम में कई योगी क्रियाएं सिखा रहे हैं इनको, हाँ। साधना भी है इनकी काफ़ी बढ़िया। तो ये पहले आप ब्लड निकालते हैं, जैसा आप पहले भी बता रहे थे, हमने देखा था, ब्लड निकाल के फिर आप उस पानी के साथ जोंक को उस पर रखते हैं। जी जी जी। अच्छा, इसको संकेत मिल जाते हैं, यहाँ खून है, यहाँ जो है थोड़ा सा आभास हो जाता मतलब ये आभास होता है या सुगंध से? है, सुगंध से। ये खून को भापती है। उसे की बहुत आयुर्वेद, योग, गाय, यज्ञ, गुरुकुल, इनको हम बिल्कुल जो है ना मना नहीं कर सकते। कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अंग्रेजी बोलते हो, इससे शिक्षित होने का प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाण मिलता है आपके संस्कारों से, आपकी जीवन शैली से। आप प्रातः वक्त उठें, हर रोज़ सुबह वक्त उठे, 4 बजे उठे, 2 घंटे अपने लिए दें, जिसमें 20 मिनट का व्यायाम, 20 मिनट के आसन, 20 मिनट के प्राणायाम, या भ्रमण कर सकते हो। मैं 1 मिनट जी, के आपको प्लीज। डॉक्टर, ये तो आप लोग भी कहते हैं, देखिए हम भी कह रहे हैं, ये तो मॉर्निंग वॉक तो फिर क्यों ना दोस्ती हो जाए? नहीं, दोस्ती को दुश्मनी कहाँ है? हाँ, तो क्यों ना दोस्ती हो जाए भाई? जहाँ आपको लग रहा है सही है, तो आप भी बोल दीजिए कि बिल्कुल ठीक है। हम तो कह रहे कीजिए हैं, ये भी ऐसा। कह रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, क्या मैं वहां आ सकती हूँ? आओ। आप इधर आ जाइए प्लीज, आप इधर खड़ी हो जाइए। तो क्योंकि ये एक जोंक तो मैंने भी रखी थी आपके इस हाथ पर, ये हल्दी लगा रहे हैं आप जी। तो हल्दी से ये तुरंत हट जाती है? जी, खून भी छोड़ देती है। अच्छा, खून मतलब छोड़ देती है, मतलब? इसमें हल्दी डाल देंगे ना थोड़ा सा, तो ये खून बाहर फेंक देगी सारा, जितना भी खून इसने खींचा है। अच्छा, जो खून उसने पिया है, जो खींचा है सारा, उसे वो बाहर छोड़ देगी। अच्छा, ये घरेलू नुस्खा भी है, जैसे बड़े बोलते थे ना कि जोंक अगर चिपक गई है तो उस पर हल्दी डाल दो, वो हट जाएगी। तो अभी जो ब्लड, जो ये गंदा खून था जो जोंक ने निकाला है, देख लो, चेक कर लो डॉक्टर चेक करो। देखा नहीं, देखो आप चेक करो, उसको पहले चेक करना था। पहले चेक करना चाहिए था। देख लो, गांठ है नहीं, इतनी मोटी गांठ। आप देखिए, एक बार देखिए, गांठ है आपको अभी भी? चेक कर लो। आपने देखी नहीं मैडम? मैंने देखी थी, गांठ थी, ऐसे बॉल थी। कल्पेट करी, जरा छू के देखिए। आपने ग्लव्स पहना है? नहीं, नहीं, मैंने ग्लव्स नहीं पहने। ग्लव्स दे दो जरा, तो ये बताएंगे एग्जैक्टली कि पहले से कुछ गांठ का जो कंसिस्टेंसी है, ग्लव्स दे दो। गांठ की एक जो ग्लव्स दीजिए consistency ताकि है, मैं वो इसको कम हुई देख कि पाऊं। नहीं, ये उतनी है। पिलपिली होगी ना। अभी और लगती 10 मिनट और वही कह रहे हैं, पहले टाइट थी, टाइट तो थी जैसे कोई भी बॉल थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ जब मैंने टच किया था। 10 मिनट और लगती, जिस पे थोड़ा हिजामा भी हो सकता है। इसमें एक थेरेपी और होती है, कपिंग थेरेपी या हिजामा, इसको निकालते हैं। क्या कपिंग थेरेपी भी आप कर सकते हैं यहाँ पे? अभी नहीं है हमारे पास में, वहाँ आश्रम में है। मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको दुखे तो। हाँ, वो थोड़ा सा उसको, जो वो गांठ थी ना, वो अब थोड़ी सी दबी है। थोड़ी सी नरम हुई होगी शायद। जोंक ने पूरा खून नहीं चूसा था जी, 10 मिनट और लगती इसमें, अच्छा, तो वो पूरी तरह खून को है ना खींच लेती है। उसके बाद ये गांठ, अच्छा, जो जोंक है वो गंदा खून खींचकर, और जब आप उसे हटाते हैं उसको तुरंत छोड़ भी देती है, वो रिलीज कर देती है। डालनी पड़ती है। वो बस हल्दी डालनी पड़ती है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि जोंक अपनी आंतों में जो भी खून वो खींचती है वो नहीं रखती, वो उसको फौरन छोड़ देती है। यही कारण होता है क्या? हाँ, इस पे क्या है, हल्दी से ही छुटवाया जाता है। इसमें अगर नमक डाल दोगे तो ये मर भी जाएगी। हाँ, नमक के बारे में हमने सुना है कि आप नमक डाल दोगे तो वो मर सकती है। इससे जो शुरू में ही जैसे हम कह रहे थे कि डिसीज ट्रांसमिट होने का भी खतरा रहता है 0.3% करीब। अभी यहाँ पर आपको क्या क्या खतरा लग रहा है? साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके? देखिए, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा साइड इफेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि इससे जो गांठ है वो थोड़ी सी नरम पड़ी है। हाँ। लेकिन क्या मैं ये पूछूंगा, ये एक दफे में हो जाता है या कई सिटिंग में हाँ, होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब का, मैं बताता हूँ। 2 दिन छोड़ करके इसको एक बार फिर लगाएं, और फिर 2 दिन छोड़ करके एक बार फिर लगाएं, 3 बार? हाँ, 3 बार जी। फिर जो है ये समझ लो ये गांठ चल गया। आप अपने बारे में बताइए, क्या तकलीफ है वो बताइए। मैं शोभित यहीं नोएडा में रहता हूँ। मेरी अपर बैक और लोअर बैक में काफ़ी पेन रहता है, और लेफ़्ट साइड मेरा वीक है। उसके वजह से जो मेरा पोस्चर और स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टिल्ट है, उसका प्रेशर पड़ रहा है शायद। कोई चोट लगा था या पैरालाइज का कोई? नहीं, पैरालिसिस नहीं, एक बचपन में बीमारी हुई थी, उसकी वजह से लेफ़्ट साइड की मसल वीक हो गई थी। इसको तो मैडम फिर कई चीज़ देने पड़ेंगे इसके लिए जो है। तो क्या है वो प्रक्रिया, प्रोसेस आप हमें बताएंगे? देखो, इसको जो सबसे बड़ी बात है, इसको टब स्नान देना पड़ेगा। इसके बॉडी को पहले हमने नरम करना पड़ेगा। नेचुरोपैथी के अंदर एक जो है अच्छा। टब स्नान है,
और उसको अगर हम लगातार इसको 1 वीक देंगे तो इसके जो मसल्स हैं वो नरम होंगे। तो अभी आप क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा सा, ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं कि आपकी पद्धति क्या है, कैसे आप उस प्रक्रिया को पोटली करते हैं। मसाज दे सकते हैं। हाँ? पोटली मसाज दे सकते हैं। ठीक है, पोटली मसाज करके दिखाइए। ले बेटे लेके आओ, यहाँ हो गया, निकाल दे इसको, निकाल दे। सर्जरी हुई लगती है, हाथ नीचे। पीछे स्कार दिख रहा है। बिल्कुल देख रहा था। ऑपरेटर फिलहाल दर्द कहाँ है ये बता मेरे को, फिलहाल कहाँ दर्द है? दोनों तरफ का कोई आदमी क्वालिफाइड हो कि आयुर्वेदिक थेरेपी में, उससे तो बहस की जा सकती है। जो एनेक्डोटल एविडेंस पे कर रहा है तो ये पॉइंट्स चेक कर रहे आप हैं। ढीला छोड़ गए, ढीला छोड़, रिलैक्स पोजीशन। ये ऑस्टियोपैथ बहुत अच्छा करते हैं अमेरिका में ये डॉक्टर ए.के. सिंह, ये तो प्रोफेशनल हैजार्ड का केस भी हो सकता है ना? पोस्चर हमारे कभी कभी गलत हो जाते हैं, हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो ये उससे भी हो जाता है पेन एग्रीवेट? बिल्कुल हो जाता है, और ये तो आजकल डॉक्यूमेंटेड भी है कि हम जिस पोस्चर में बैठे रहते हैं उससे ये लंबर, जितना भी लंबर बैक एक है या बैक एक है या सियाटिका का पेन है, ये बड़ा डिपेंड करता है। खासतौर से जो ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी हैं, आप मेडिसिन से भी बढ़ा सकते हैं। उस वक्त इतनी अच्छी मेडिसिन नहीं थी, लेकिन मॉडर्न साइंस में अच्छी मेडिसिन आ गई और वो उस पर्टिकुलर पार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ा। मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा मेरिट डॉक्टर अनूप ये है कि फौरन आराम जो लोगों को आयुर्वेद से नहीं मिल रहा था उस समय में, एशियन टाइम में। तो क्या ये एक तो कि बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में? डिफरेंस तो है, पर मॉडर्न मेडिसिन में ये भी है कि इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है। बैक एक तब होती है जब मसल्स बैक के वीक हो जाएं, वी आर नॉट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की, योगा करते हैं या लिमिटेड अमाउंट में वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनको ये बैक की प्रॉब्लम जो है अक्सर नहीं होती। अब ये अगला प्रोसेस है रमेश जी, हम चाहते हैं आप दिखाएं दर्शकों को इस प्रोसेस को कैसे आप करते हैं, इस पोटली के अंदर क्या क्या है और वो सब भी आप बताते जाइएगा और ये बताइएगा कि कैसे आपको पता लगा कहां पर इनके दर्द है और ये पोटली कहां रखनी है। देखो ये जो पोटली है इसको बोलते पत्रक पोटली। डॉक्टर ए.के. सिंह, ये तो थेरेपी ही हो गई, जैसे थेरेपी में भी वो तो इसका मतलब हम ये कहें ना कि फिजियोथेरेपी आयुर्वेदिक थेरेपी से ही तो आई है। देखिए, फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है, जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, ऐसे मशीनें भी है, इंफ्रारेड भी है, डायथर्मी भी है, यही करते हैं हम। लोकल उसमें जो ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की सिकाइयाँ करते हैं, ये भी वही कर रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ जड़ी बूटी भी है, तो ठीक है, उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन ये लोकल हीट बढ़ा करके वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिले। मतलब ये पद्धति है जो पेशेंट को देखिए, देती इस पे कोई आयुर्वेदिक का कोई बर्थ राइट नहीं है। दुनिया के हर शहर में, हर देश में गर्म किया जाता है, गरमाई लगाई जाती है और मालिश की जाती है दर्द में। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है। सबसे बड़ी बात ये आपने देखा कि डॉक्टर ए.के. सिंह ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर इस तरह की थेरेपी से लोगों को फायदा मिलता है तो इन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन बाबा की बूटी सच्ची या झूठी, आज का हमारा ये जो एपिसोड है इस पर क्या नतीजा है वो तय आपको करना है। इसीलिए आप पर छोड़े जा रहे हैं कि आप इसे कितना मानते हैं और क्या वाकई ये सही है कि नेचुरलपैथी की तरफ सबका रुझान एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दौर में मेडिकल साइंस जो इतनी तरक्की कर चुका है, और अगर मेडिकल साइंस और नेचुरलपैथी मिल जाए तो वाकई कमाल हो सकता है क्या। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, इस पेशकश में इतना ही।